हेलो एवरीबॉडी, जैसा कि हमने लास्ट वीडियो के अंदर एसटीपी के पार्ट को कवर कर रहे थे, तो इस वीडियो के अंदर हम एसटीपी के पार्ट को ही कंटिन्यू कर रहे हैं। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या करने वाले हैं इसके अंदर। तो आप लोगों ने वीडियो को कंटिन्यू देखना है, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, तीन स्विचेस को सिलेक्ट कर रहा हूँ और जो लास्ट वीडियो के अंदर मैंने आप लोगों को बताया था, तो पहले आप लोगों ने उसको समझ लेना है। और इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि एसटीपी के अंदर जो इलेक्शन क्राइटेरियाज होता है, इंटरनली कैसे प्रोसेस करता है, एसटीपी कैसे डिटेक्ट करता है कि नेटवर्क के अंदर लूप बन रहा है या नहीं बन रहा। तो ये सारी चीजें हम एसटीपी के अंदर समझने वाले हैं कि कैसे प्रोसेस करता है, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे तीन स्विचेस को सेलेक्ट कर चुका हूँ, देन इनको मैं केबल के थ्रू कनेक्ट करूंगा और यहाँ पे हम जानेंगे एसटीपी के अंदर इलेक्शन क्राइटेरिया कैसे काम करता है, किसी पोर्ट को ब्लॉक बनाता है तो कैसे बनाता है, एसटीपी कैसे डिटेक्ट करता है, तो उसके क्या एल्गोरिथम्स है, वो सारी चीजें हम समझने वाले हैं। तो मैं केबल के थ्रू इनको कनेक्ट कर देता हूँ और 2960 सीरीज का मैंने यहाँ पे स्विच सेलेक्ट किया है। देन इनको केबल के थ्रू कनेक्ट करने के बाद देन इसे कंटिन्यू करता है। अब देखो, जैसे मैंने केबल कनेक्ट किया तो आप लोग यहाँ पे नोटिस कर रहे होंगे, अब ये पोर्ट हमारे रेड है, मतलब ऑरेंज कलर में आपको दिखाई दे रहे होंगे। स्विच के ऊपर आप लोगों को पोर्ट को इनेबल करने की जरूरत नहीं होती है, वो बाय डिफॉल्ट इनेबल होते हैं, ठीक है। तो अब जैसे 30 सेकंड का टाइम पूरा होगा तो अपने आप ये पोर्ट ग्रीन हो जाएगा, मतलब वर्किंग स्टेट में आ जाएंगे। तो अब ये 30 सेकंड का टाइम क्यों लेता है, उसका रीजन क्या है कि एसटीपी के अंदर इलेक्शन क्राइटेरिया चल रहे हैं कि भाई नेटवर्क के अंदर लूप तो नहीं बन रहा है, तो उसको डिटेक्ट करता है। देन जैसे यदि नेटवर्क के अंदर कोई लूप बन रहा है तो इलेक्शन क्राइटेरिया कंप्लीट हो जाता है, तो देन हमारे पोर्ट यहाँ पे ग्रीन हो जाता है। और किसी एक पोर्ट को, यदि नेटवर्क के अंदर लूप है तो किसी एक पोर्ट को एसटीपी क्या कर देगा, वहां पे ब्लॉक बना देगा। तो आप लोग यहाँ पे नोटिस कर रहे होंगे कि मैंने यहाँ पे तीन स्विच सेलेक्ट किए थे, एक ये वाला, एक ये वाला और एक ये वाला, ठीक है। तो अब यहाँ पे एक पोर्ट को एसटीपी ने क्या बना दिया, ब्लॉक बना दिया। तो आप लोग यहाँ पे देख रहे हो ये पोर्ट आपका रेडी रहेगा, तो ये ग्रीन नहीं होने वाला, ये वर्किंग स्टेट के अंदर नहीं आएगा, ब्लॉक ही रहेगा। तो अब मैं यहाँ पे एक बार इसके ऊपर भी क्लिक कर देता हूँ, देखो कर्सर के ऊपर, ये ग्रीन नहीं होगा। तो अब मैं यहाँ पे इस स्विच के ऊपर गया और आप लोगों को यहाँ पे दिखा रहा हूँ, जैसे मैं एनेबल शो स्पैनिंग ट्री करता हूँ, देन एंटर करता हूँ। जैसे मैं एंटर करता हूँ तो आप लोग यहाँ पे नोटिस कर रहे होंगे, इस वाले स्विच के ऊपर दोनों पोर्ट हमारे क्या है, वर्किंग स्टेट के अंदर है, मतलब फॉरवर्डिंग स्टेट में है, ठीक है। और इस वाले स्विच के ऊपर मैं जाके चेक करता हूँ तो यहाँ पे क्या दिखा रहा है, एक पोर्ट हमारा क्या आएगा, ब्लॉक आएगा। तो इनेबल किया मैंने शो स्पैनिंग ट्री, देन एंटर करता हूँ। तो आप लोग यहाँ पे नोटिस कर रहे हो 0/1 जो हमारा पोर्ट है, ये वाला पोर्ट, और ये क्या है, हमारा ब्लॉक है। 0/2 पोर्ट हमारा ब्लॉक है। तो यहाँ पे क्या दिखा रहा है, अल्टरनेट पोर्ट, मतलब हमारा ब्लॉक पोर्ट बन चुका है। क्यों बन चुका है, नेटवर्क के अंदर लूप बन रहा है। तो अब ये लूप बना तो आप लोगों को पता होगा लूप होता क्या है भाई, नेटवर्क के अंदर पैकेट ट्रैवल कर रहा है, अनवांटेड पैकेट घूम रहा है, एक्स्ट्रा एंट्रीज वहां पे बन रही है, तो उसको खत्म करने के लिए, पैकेट की लाइफ साइकिल को ब्रेक करने के लिए, कि वो पैकेट जो बन रहा है, मतलब नेटवर्क के अंदर, मतलब यहाँ से पैकेट जनरेट हुआ इस स्विच के ऊपर से, और यहाँ पे मल्टीपल डिवाइसेज कनेक्ट है, यहाँ से पैकेट जनरेट हुआ और कहाँ के लिए जाना है वो पहुंच चुका है, लेकिन फिर भी नेटवर्क के अंदर यहाँ पे अनवांटेड पैकेट बन के वो घूम रहे हैं, ठीक है। तो उसको ब्रेक करने के लिए एसटीपी यहाँ पे बाय डिफॉल्ट डिवाइसेज के ऊपर जनरेट होता है। तो अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि नेटवर्क के अंदर जो पोर्ट हमारा ब्लॉक बना है, एसटीपी ने इस पोर्ट को जो ब्लॉक बनाया वो बनाया कैसे, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं, एसटीपी के अंदर चार चीजें होती हैं, एक तो आरबी पोर्ट, आरबी पोर्ट, रूट ब्रिज पोर्ट, इसकी फुल फॉर्म होती है रूट ब्रिज, और एक होता है डीपी पोर्ट, डेजिग्नेटेड पोर्ट, देन एक होता है आरपी पोर्ट, रूट पोर्ट, और एक होता है बीपी पोर्ट, ब्लॉक पोर्ट, ठीक है। तो ये चार पोर्ट्स हमारे काम करते हैं। अब ये किस तरीके से काम करता है, तो पूरी टोपोलॉजी के अंदर मान लो आपके पास 15 डिवाइसेज है, 20 डिवाइसेज है, बस स्विचेज की मैं बात कर रहा हूँ। तो जितने भी डिवाइसेज आपके पास हैं, तो पूरी टोपोलॉजी के अंदर एक रूट ब्रिज होगा, मतलब इंस्ट्रक्शन देने वाला, मतलब वही डिसाइड करेगा कि नेटवर्क के अंदर कहां से आपका पैकेट ट्रैवल करना है। भाई मान लो कि आपका पैकेट यहाँ पे कोई डिवाइस कनेक्ट है आपके पास, और यहाँ से यहाँ पे भी कोई एक डिवाइस कनेक्ट है, तो यहाँ से यहाँ पे पैकेट जा रहा है, तो डायरेक्ट पैकेट यहाँ से यहाँ पे चला जाता है, राइट। मतलब एसटीपी यहाँ पे नहीं चलाओ, आप डिसेबल करना चाहते हो तो कर सकते हो, लेकिन मान लो यहाँ से पैकेट यहाँ पे आप सेंड करो, क्या पता नेटवर्क के अंदर लूप बन सकता है, ठीक है। मतलब नेटवर्क के अंदर एक सिक्योर पाथ आप क्रिएट कर सको। इलेक्शन क्राइटेरियाज होने के बाद जो भी टोपोलॉजी के अंदर रूट ब्रिज बनाए, तो सबसे पहले पैकेट आपका रूट ब्रिज के पास जाएगा, देन रूट ब्रिज डिसाइड करेगा कि वो पैकेट कहां से ट्रेवल करेगा, ठीक है। तो अब वो रूट ब्रिज बनता कैसे है, कैसे डिटेक्ट करता है एसटीपी, तो वो सारी चीजें हम बात करेंगे। तो एसटीपी के अंदर अब इलेक्शन क्राइटेरियाज किसके बिहाफ पे होता है, और इस टोपोलॉजी के अंदर रूट ब्रिज बना कौन है, ब्लॉक पोर्ट वो बना तो कैसे बना, तो सारी चीजें हम बात करते हैं। तो अब मैं यहाँ पे आप लोगों को बता देता हूँ, एक बार रूट ब्रिज ये बना है, तो मेरे को कैसे पता लगा, आप लोगों को पता लग जाएगा धीरे धीरे, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे जाता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ अगेन शो स्पैनिंग ट्री, एंटर कर देता हूँ। जैसे मैंने एंटर किया तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, जितने भी स्विच के ऊपर पोर्ट होते हैं बाय डिफॉल्ट VLAN 1 के ऊपर चले होते हैं, और जो पोर्ट आपका रूट ब्रिज बना है, जो भी स्विच आपका रूट ब्रिज बना है, तो उसके ऊपर क्या लिखा होगा, दिस ब्रिज इज द रूट, मतलब ये क्या है, हमारा रूट ब्रिज। अब ये डिसाइड करेगा नेटवर्क के अंदर पैकेट कहां से ट्रैवल करेगा, ठीक है। और ये एड्रेस, रूट ब्रिज का एड्रेस और ये वाला एड्रेस दोनों के सेम होंगे।
तो अब यहाँ पे इलेक्शन क्राइटेरिया किस तरीके से फैच कर रहे हैं, तो ये रूट ब्रिज की जो एंट्री है सभी डिवाइसेज के ऊपर जा चुकी है, इलेक्शन क्राइटेरिया ऑलरेडी हो चुके हैं। तो अब ये रूट ब्रिज की एंट्री कहाँ पे जा चुकी है, जितने भी स्विचेज हमारी टोपोलॉजी के अंदर होंगे, मतलब 10 15 20 जितने भी, मैंने यहाँ पे 3 ले रखे हैं, तो उन सबके ऊपर एंट्री जा चुकी है। तो आप लोग नोटिस चेक भी करना चाहते हैं, चेक कर सकते हैं। तो रूट ब्रिज का एड्रेस यहाँ पे क्या है, ये आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। रूट ब्रिज का एड्रेस ये है ना, 001 इसका मैक एड्रेस है, मतलब ब्रिज आईडी खुद का एड्रेस ये है इस डिवाइस का। तो ये रूट ब्रिज है तो दोनों के ऊपर सेम दिखाई दे रहा है, बाकी डिवाइसेज के ऊपर सेम नहीं मिलेगा। तो ये एंट्री सभी डिवाइसेज के ऊपर आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो मैं इसके ऊपर दिखा देता हूँ, ठीक है। आप लोगों ने एसटीपी जल्दी से समझ में नहीं आता है तो आप लोगों ने बार बार वीडियोस को देखना है, नहीं समझ में आए तो, और प्रैक्टिस करनी है इसकी, ठीक है, अच्छे से समझना है। शो स्पैनिंग ट्री, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लेकिन आप लोग अच्छे से देखो, समझ में आ जाएगा, कोई इतना भी मुश्किल नहीं है। देन जैसे मैं यहाँ पे शो स्पैनिंग ट्री करता हूँ तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो वीलेन 1 बाय डिफॉल्ट चला होता है। तो वीलेन 1 के ऊपर हमारा रूट ब्रिज, भाई रूट ब्रिज ये वाला था ना। अब ये तो मैंने डायरेक्ट देख लिया, आप लोग चेक करके शो स्पैनिंग ट्री जितने भी डिवाइसेज हैं उनके ऊपर आप देख सकते हो, ठीक है, रूट ब्रिज कौन बना। तो जो रूट ब्रिज बना है उसके ऊपर लिखा होगा दिस इज द रूट ब्रिज। तो अब यहाँ पे जैसे मैंने शो स्पैनिंग ट्री किया तो यहाँ पे देखो ये वाला मैक एड्रेस सेम है इस वाले डिवाइस के ऊपर जो था, यही था ना भाई, यही एड्रेस है ना। तो ये सब की मतलब रूट ब्रिज के एड्रेस जितने भी डिवाइसेज हमारे पास हैं उन सब के ऊपर जा चुकी है। तो इसलिए यहाँ पे क्या दिखा रहा है, सेम एड्रेस, यही एड्रेस हर जगह दिखाएगा क्योंकि रूट ब्रिज ही है। तो इन सबको पता है हमारा रूट ब्रिज कौन है। तो शो स्पैनिंग ट्री अगेन मैं यहाँ पे करता हूँ, देन एंटर कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे वही सेम एड्रेस आप लोगों को देखने को मिलेगा। रूट आईडी के अंदर आप लोगों ने देखना है जो रूट ब्रिज होगा, तो सभी डिवाइसेज के ऊपर आप रूट आईडी चेक करोगे तो सेम मिलेगी। जो रूट ब्रिज का एड्रेस था वो सबके ऊपर सेम मिलेगा। तो आप लोग यहाँ पे शो स्पैनिंग ट्री करोगे आप लोगों को दिख जाएगा, ठीक है। तो अब हम समझते हैं एसटीपी के अंदर जो इलेक्शन क्राइटेरिया होता है तो कैसे इंटरनली प्रोसेस करते हैं। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अब यहाँ पे क्या चेक होगा इलेक्शन क्राइटेरिया के अंदर, प्रायोरिटी। अब प्रायोरिटी क्या होता है, सभी डिवाइसेज के ऊपर आप लोगों को जो प्रायोरिटी देखने को मिलेगी वो ये वाली देखने को मिलेगी। जैसे ही शो स्पैनिंग ट्री आप करोगे तो प्रायोरिटी ये वाली होगी। अब प्रायोरिटी जो इसकी होती है 32768 होती है, 32768, लेकिन यहाँ पे 9 है। लेकिन 9 यहाँ पे क्यों है, क्योंकि यहाँ पे विलेन जो भी आपने विलेन चलाया, 10 चला रखा है, 20 चला रखा है, तो इस विलेन का भी नंबर यहाँ पे ऐड हो जाता है। तो इसलिए यहाँ पे विलेन 1 बाय डिफॉल्ट चला होता है। तो यहाँ पे प्रायोरिटी क्या दिखा रहा है 32769। तो मैं प्रायोरिटी को एक बार कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो सभी डिवाइसेज के ऊपर हम प्रायोरिटी जाके चेक करेंगे और सभी डिवाइसेज के ऊपर प्रायोरिटी सेम मिलेगी। देन इसके बाद मैं यहाँ पे आ जाता हूँ इस वाले स्विच के ऊपर और इसकी भी मैं प्रायोरिटी एक बार चेक कर लेता हूँ। तो इसकी प्रायोरिटी क्या दिखा रहा है, मुझे सेम दिखा रहा है, ठीक है। मतलब आप लोग यहाँ पे देख सकते हो मैं रूट आईडी को कॉपी कर रहा हूँ। कभी आप लोग सोच रहे हो तो रूट की मैंने प्रायोरिटी को कॉपी कर लिया, तो मैं इसको कॉपी कर रहा हूँ। देन अब मैं यहाँ पे जाता हूँ और पेस्ट कर देता हूँ और इसकी प्रायोरिटी को मैं एक बार कॉपी करता हूँ देन पेस्ट कर देता हूँ। तो इसकी प्रायोरिटी क्या है, वही 32769, ठीक है। और अब आप लोग नोटिस कर रहे हो फिर इसके भी यहाँ पे तो इलेक्शन क्राइटेरिया हो ही नहीं सकते, भाई सबकी सेम है तो इसके भी यहाँ पे तो हो ही नहीं सकते। तो नेक्स्ट फॉर्मूला हम यहाँ पे क्या लेंगे, भाई देखो 32769 प्रायोरिटी सेम है, इसकी भी सेम है, इसकी भी सेम है। तो यहाँ पे कैसे पता लगेगा भाई रूट ब्रिज कौन बनेगा, भाई सबका सेम है तो यहाँ पे तो पता लग ही नहीं सकता। तो अगेन इसके बाद क्या चेक करना होगा, मैक एड्रेस की एंट्री। तो सबसे पहले आप लोगों ने जिसका सबसे लोएस्ट मैक एड्रेस साइज होगा वो हमारा क्या बनेगा, रूट ब्रिज। तो अब इसका मैक एड्रेस मैं यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। तो मैं फर्स्ट के शुरुआत के 4 कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी, ठीक है, और देन यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, मैं इसी के अंदर डाल देता हूँ प्लस में मैक एड्रेस, राइट। देन इसके बाद इसके ऊपर जाता हूँ और इसका मैक एड्रेस मैं कॉपी कर लेता हूँ, जिसमें सबसे लोएस्ट मैक एड्रेस साइज जिसका होगा वो हमारा क्या बनेगा, रूट ब्रिज बनेगा। और प्लस में इसके साथ भी मैक एड्रेस डाल देता हूँ, ठीक है, और इसके ऊपर जाता हूँ देन इसका और प्लस में पेस्ट। तो अब आप लोग यहाँ पे नोटिस कर पा रहे हो सबसे लोएस्ट मैक एड्रेस साइज अब यहाँ पे किसका है, भाई प्रायोरिटी तो सबकी सेम है, तो सबसे लोएस्ट मैक एड्रेस साइज जो है इस वाली स्विच का है। तो जो सबसे लोएस्ट मैक एड्रेस साइज जिसका होगा वो क्या बनेगा, हमारा रूट ब्रिज बनेगा, ठीक है। और ऐसा हो ही नहीं सकता है भाई पूरी टोपोलॉजी के अंदर सबका मैक एड्रेस भी सेम हो जाए, तो ऐसा नहीं होगा, ठीक है। मैक एड्रेस साइज सबका डिफरेंट होगा। तो अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हो मैक एड्रेस साइज इसका है। तो अब ये क्या बन चुका है हमारे नेटवर्क के अंदर, रूट ब्रिज बन चुका है। तो यहाँ पे क्या दिखा रहा है, दिस ब्रिज इज द रूट।
तो ये स्विच हमारा क्या है, रूट ब्रिज है, ठीक है। अब यहाँ पे देन उसके बाद अब ये तो रूट ब्रिज बन चुका है, और रूट ब्रिज के साथ जितने भी पोर्ट होंगे वो डीपी पोर्ट होंगे, मतलब डेजिग्नेटेड पोर्ट। डेजिग्नेटेड पोर्ट, अब डेजिग्नेटेड पोर्ट क्या होते हैं इन सारी चीजों के बारे में अच्छे से समझाऊंगा, ठीक है। रूट ब्रिज जो भी टोपोलॉजी के अंदर बना है उसके साथ जितने भी पोर्ट्स कनेक्ट होंगे, मतलब जितने भी केबल स्विच के ऊपर लगे होंगे सारे के सारे डेजिग्नेटेड पोर्ट होंगे, ठीक है। तो देन और उसके सामने वाले जितने भी पोर्ट होंगे, डेजिग्नेटेड पोर्ट के सामने वाले जो भी पोर्ट होंगे, रूट ब्रिज के सामने वाले पोर्ट, कहने का मतलब ये डीपी पोर्ट है, तो इसके सामने वाले पोर्ट वो क्या होंगे, रूट पोर्ट। मतलब यहां से पैकेट जा सकता है और रिसीव भी हो सकता है, तो ये हमारा क्या होगा, रूट पाथ होगा। तो आरपी पोर्ट, इन्हें बोलेंगे आरपी पोर्ट। अब यहाँ पे भाई यहाँ पे ये तो हमें पता लग गया, ये रूट पोर्ट बन गया, ये रूट पोर्ट बन गया, और ये हमारे डेजिग्नेटेड पोर्ट यहाँ पे बन चुके हैं। तो अब नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करेंगे इनमें से ब्लॉक पोर्ट कौन सा बनेगा, वो कैसे डिसाइड हुआ। तो अब आप लोगों ने इनके बीच में वही सेम चीज यहाँ पे चेक करना है, इनके बीच में इलेक्शन क्राइटेरियाज करवाने, इस वाले स्विच के बीच में और इस वाले स्विच के बीच में। तो आप लोगों ने यहाँ पे नोटिस किया भाई इनकी पे दोनों की प्रायोरिटी सेम है, तो इसके भी यहाँ पे तो मैक एड्रेस यहाँ पे इलेक्शन क्राइटेरिया हो नहीं सकते। अब हम यहाँ पे बात करें कि इनमें से कैसे डिसाइड होगा कि कौन सा पोर्ट ब्लॉक बनेगा, ठीक है। तो वो बात करते हैं। तो सबसे पहले इनके बीच में, हम दोनों के बीच में इलेक्शन क्राइटेरिया करवा लेते हैं, तो करवा के देखते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने प्रायोरिटी चेक की, दोनों की सेम है, तो इसके भी यहाँ पे तो हो ही नहीं सकता। देन उसके बाद हमने मैक एड्रेस साइज यहाँ पे चेक किया, तो सबसे लोएस्ट मैक एड्रेस साइज किसका है इन दोनों में से, भाई इसका है या इसका है, तो इसका है लोएस्ट मैक एड्रेस साइज, तो ये तो हमारा ब्लॉक पोर्ट बन नहीं सकता। तो अब ब्लॉक कौन बनेगा, तो इसके साथ अब आप लोगों ने ध्यान रखना है स्विच के ऊपर जितने भी पोर्ट हैं तो उसमें से रूट पोर्ट ओनली फॉर एक सिंगल पोर्ट होगा, और बाकी के पोर्ट कुछ भी हो सकते हैं, ब्लॉक भी हो सकता है, डीपी भी हो सकता है, लेकिन रूट पोर्ट एक ही होगा एक स्विच के ऊपर, ठीक है। तो अब इसके साथ ये वाला पोर्ट हमारा क्या बन जाएगा, डीपी पोर्ट बन जाएगा। भाई ब्लॉक पोर्ट तो है नहीं, तो ये डीपी पोर्ट बनेगा। देन इसके बाद ये हमारा क्या बन जाएगा, बीपी पोर्ट, ब्लॉक पोर्ट, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से एसटीपी यहाँ पे इलेक्शन क्राइटेरिया करवाता है। ये मैंने बहुत सिंपल वे के अंदर आप लोगों को बताया, तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया तो दोबारा से देखना। तो अब दोबारा से सेम चीज की हम प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे अगेन एक न्यू टोपोलॉजी सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है। तो मैंने इसको हटा दिया और सेम टोपोलॉजी मैं यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ, और आप लोगों ने खुद से प्रैक्टिस करनी है इसी चीज की, और आप लोग मैनुअली एडजस्टमेंट करना चाहते हो। जैसे मान लो कि इस टोपोलॉजी के अंदर जो हमारा रूट ब्रिज बना था ये वाला स्विच बना था, लेकिन आप लोग नहीं चाहते कि ये रूट ब्रिज बने, आप चाहते हो ये वाला स्विच रूट ब्रिज बनना चाहिए, तो वो भी आप एडजस्टमेंट कर सकते हो। और कैसे करोगे वो सारी चीजें मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो मैं यहाँ पे अगेन, चलो इस टोपोलॉजी के अंदर चलते हैं। अगेन मैंने 3 स्विचेस सेलेक्ट करने, 3 4 5 जितने भी स्विचेस हो वहां पे सेम चीज प्रोसेस यहाँ पे अप्लाई होगी। देन इसके बाद वो भी सारी चीजें हम करेंगे धीरे धीरे, मैं ज्यादा भी स्विचेस लूंगा लेकिन स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। देन इसके बाद मैंने कनेक्ट कर लिया, और वही सेम प्रोसेस 30 सेकंड का टाइम लगेगा। क्यों लगेगा भाई, इलेक्शन क्राइटेरिया यहाँ पे एसटीपी के अंदर चल रहे हैं, तो सबसे पहले नोटिस होगा कि भाई कोई कोई पोर्ट हमारा ब्लॉक पोर्ट बनने वाला है तो कैसे बनेगा, तो इलेक्शन क्राइटेरिया यहाँ पे चल रहे हैं। तो देन ये टाइम जैसे कंप्लीट होगा तो आपके पोर्ट अपने आप ग्रीन हो जाएंगे, वर्किंग स्टेट के अंदर आ जाएंगे। तो अब एक बार देख लेते हैं कौन सा पोर्ट हमारा ब्लॉक पोर्ट बनता है। तो हो गया अप्रोक्स टाइम, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो ये 2 पोर्ट हमारे ग्रीन हो चुके हैं। देन ये वाले पोर्ट भी ग्रीन हो गए इन दोनों में से। अब ये पोर्ट हमारा क्या बन चुका है, ब्लॉक पोर्ट बन चुका है। तो वहां पे इंटरनली जो काम करता है उन्हें बीपीडीओस बोला जाता है, ब्रिज प्रोटोकॉल डेटा यूनिट, मतलब एक दूसरे स्विच की इंफॉर्मेशन आपस में जो सेंड करता है, तो उस पैकेट को बीपीडीओ बोला जाता है। तो बीपीडीओ कैसे काम करता है तो सारी चीजें मैं बताऊंगा। तो अब आप लोगों को मैं बता सकता हूं यहाँ पे इस टोपोलॉजी को देख के कि अब यहाँ मैंने कुछ चेक नहीं किया तो रूट ब्रिज कौन बना, तो मैं बता सकता हूं जैसा कि मैंने आप लोगों को लास्ट इस टोपोलॉजी के अंदर बताया भी था। तो आप लोग आई थिंक आप लोगों ने अच्छे से इसको समझा होगा, तो आप लोग बता सकते हो कि भाई इसके अंदर रूट ब्रिज कौन बनेगा। तो मैं एक बार बता देता हूं कौन बनेगा, ये वाला स्विच बनेगा। तो एक बार चेक कर लेते हैं बना या नहीं बना। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूं, इनेबल शो स्पैनिंग ट्री, देन एंटर करता हूं। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो क्या दिखा रहा है, दिस ब्रिज इज द रूट। क्यों दिखा रहा है, मैंने पता कैसे किया भाई, रूट ब्रिज के साइड के जो पोर्ट होंगे वो कभी भी ब्लॉक पोर्ट नहीं होंगे, तो ये आप लोगों ने जरूर याद रखना है। तो ये हमारा क्या बन चुका है, ये तो हमें पता लग गया भाई ये हमारा रूट ब्रिज है, आरबी पोर्ट है, ठीक है, आरबी पोर्ट। और आरबी पोर्ट के साथ जितने भी पोर्ट होंगे, जैसा कि मैंने उस टोपोलॉजी के अंदर बोला था, तो जितने भी इस स्विच के साथ जितनी भी केबल्स कनेक्ट होंगी वो सारे के सारे डीपी पोर्ट होंगे, डेजिग्नेटेड पोर्ट। और डीपी पोर्ट के सामने वाले पोर्ट क्या होंगे, सारे के सारे आरपी पोर्ट, रूट पोर्ट। और एक स्विच के ऊपर ध्यान रखना एक ही रूट पोर्ट होगा। अब इन दोनों के बीच में यहाँ पे इलेक्शन क्राइटेरियाज होंगे, और आप लोगों को पता लग गया होगा कि यहाँ पे ये ब्लॉक पोर्ट बना तो कैसे बना। इनके बीच में इलेक्शन क्राइटेरियाज करवाने के लिए सबसे पहले प्रायोरिटी चेक होती है। तो इसकी प्रायोरिटी अब एक बार हम चेक कर लेते हैं। तो प्रायोरिटी क्या दिखा रहा है भाई, 32769 है बाय डिफॉल्ट,
6 8 होती है, लेकिन यहाँ पे एक विलेन का नंबर जुड़ जाता है। देन अब मैं यहाँ पे जाता हूँ तो यहाँ पे भी सेम मिलेगा, ठीक है, सबकी प्रायोरिटी सेम मिलेगी। देन इसके भी यहाँ पे सिलेक्शन क्राइटेरिया हो नहीं सकते। देन उसके बाद क्या चेक होगा, मैक एड्रेस शो स्पेंट यहाँ पे भी कर देता हूँ। तो यहाँ पे क्या दिखा रहा है 32769, और यहाँ पे भी क्या दिखा रहा है 32769 दिखाएगा। तो इसके भी यहाँ पे मैक एड्रेस यहाँ पे, तो इसके भी यहाँ पे तो इलेक्शन क्राइटेरिया हो नहीं सकते, तो शो स्पेनिंग ट्री मैंने अगेन किया इसके ऊपर। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो क्या दिखा रहा है 32769, तो सबकी प्रायोरिटी सेम है, तो इसके भी यहाँ पे तो इलेक्शन क्राइटेरिया होगा नहीं। तो सबसे लोएस्ट मैक एड्रेस साइज किसका होगा, तो सबसे लोएस्ट मैक एड्रेस साइज रूट ब्रिज का होगा, तभी तो दिखा रहा है। तो रूट ब्रिज मतलब 001 है, तो इसका मतलब सबसे लोएस्ट मैक एड्रेस साइज इसी का है। तो ओरो का भी चेक कर लेते हैं, ओरो का रूट ब्रिज भाई इसका, अब ये देखो, अब इसके अंदर रूट ब्रिज के अंदर 001 और इसके अंदर भी 0001, ये तो फर्स्ट ऑक्टेट तो सेम है, मतलब फर्स्ट वाला ऑक्टेट तो हमारा सेम है, लेकिन सेकंड ऑक्टेट चेक करो, इसके अंदर डेसिमल फॉर्मेट में है, इसके अंदर हेक्साडेसिमल में, तो लोएस्ट मैक एड्रेस साइज उसी का होगा ना। देन इसका भी आप लोग चेक कर सकते हो। तो इसके अंदर आप देख सकते हो फर्स्ट के अंदर ही क्या आ गया है, हेक्साडेसिमल फॉर्मेट यहाँ पे आ चुका है। तो इस वजह से सबसे बड़ा जो मैक एड्रेस साइज होगा वो किसका है, इस वाले स्विच का है, ठीक है। तो अब रूट ब्रिज ये बन चुका है, देन उसके साथ डीपी पोर्ट बन चुके हैं, जितने भी पोर्ट कनेक्ट होंगे, जितने भी केबल्स कनेक्ट होंगे सारे डीपी पोर्ट होंगे। देन उसके सामने वाले पोर्ट क्या होंगे, हमारे रूट पोर्ट होंगे। तो अब इन दोनों के बीच में डिसाइड होना कि ब्लॉक पोर्ट कौन सा बनेगा, ठीक है, कौन से वाले स्विच का ब्लॉक पोर्ट बनेगा। तो अब यहाँ पे ब्लॉक पोर्ट तो यही है, 0/2 वाला जो पोर्ट हमारा ब्लॉक दिखा रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो अब ये ब्लॉक कैसे बना, तो इन दोनों के बीच में इलेक्शन क्राइटेरिया करवा लेते हैं। तो एक बार इसका मैक एड्रेस साइज में कॉपी कर लेता हूँ, देन यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। अरे यार सेलेक्ट कर लेता हूँ, पेस्ट कर दिया। देन इसके बाद इसके ऊपर जाता हूँ, पेस्ट कर दिया, ओके। तो अब आप लोग यहाँ पे देखो दोनों के बीच में भाई प्रायोरिटी तो दोनों की सेम है, तो इन दोनों में से लोएस्ट मैक एड्रेस साइज किसका है, तो जिसका लोएस्ट मैक एड्रेस साइज होगा तो वो तो जीतेगा। तो अब यहाँ पे लोएस्ट मैक एड्रेस साइज इसका है, तो ये तो ब्लॉक बन नहीं सकता, तो ब्लॉक कौन बनेगा, ये वाले स्विच का पोर्ट ब्लॉक बनेगा। तो कुछ इस तरीके से एसटीपी अपने इलेक्शन क्राइटेरियाज करता है। तो आई थिंक आप लोगों को ये वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा, और नहीं समझ में आया तो आप लोगों ने इस वीडियो को दोबारा से देखना है। एसटीपी एक बार देखने से समझ में नहीं आएगा, तो बार बार आप लोगों ने जरूर देखना है, देन उसकी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। 4 स्विचेज लेना है, 5 स्विचेज लेना है, देन उनके बीच में आप लोगों ने सेलेक्ट करना है कौन सा आरबी पोर्ट बनेगा, कौन सा डीपी पोर्ट बनेगा, और बना तो कैसे बना। तो फिर भी नहीं समझ में आए तो आप लोगों ने मुझे कमेंट में बता देना है, देन उसका आंसर मैं आप लोगों को जरूर दूंगा, ठीक है। तो अभी एसटीपी हमारा स्टार्ट हुआ है, बहुत सारे वीडियोस मैं इसके ऊपर क्रिएट करने वाला हूँ। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में, जब तक के लिए बाय, टेक केयर।